दोस्तों, आज हम रीट 2011 के मैथ के प्रश्न पत्र को हल करेंगे और यह सीखेंगे कि मैथ के प्रश्न पत्र कैसे आते हैं आपके रीट एग्ज़ाम में। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला इसमें प्रश्न दिया है, जो कि 91 नंबर से शुरू हो रहा है, राइट द फॉलोइंग 4 नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी हमको कुछ नंबर्स दिया गया है और इसे हमको क्या करना है और वही क्रम में लिखना है। तो हम जानते हैं कि जब हमको संख्याएं दी गई होती हैं और उससे जब किसी क्रम में लिखना होता है तो हम दो ही क्रम में लिख पाते हैं। एक होता है आपका आरोही क्रम, जबकि दूसरा होता है आपका अवरोही क्रम। आरोही क्रम जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही जिसे हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम आरोही क्रम की बात करते हैं तो हम जानते हैं हम संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं, जबकि यदि हम डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम की बात करते हैं तो संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखते हैं। यानी आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करते हुए अंत में सबसे बड़ी संख्या को लिखा जाता है, जबकि अवरोही क्रम में बड़े संख्या से स्टार्ट करते हुए सबसे अंत में छोटी संख्या लिखी जाती है। तो आइए देखते हैं, कुछ संख्याएं दी गई हैं। जैसे पहली संख्या दी गई है 42,03,567। दूसरी संख्या दी गई है 42,03,657। तीसरी संख्या दी गई है 42,03,756। चौथी संख्या दी गई है 42,03,675। अब इसको हमको अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। तो देखिए, इस संख्या को आप आसानी से भी लिख सकते हैं, और वो आसानी तरीका क्या होगा बड़ा छोटा देखने का। यदि आप बड़ा छोटा नहीं ढूंढ पाते हैं तो शुरू के 4 अंक जो दिए हैं ना, सभी में समान है यानी कॉमन है। तो आप क्या कीजिए, शुरू के 4 अंक को छोड़ दीजिए। बाकी के जो अंत के 3 अंक मिल रहे हैं सब में, उसी से आप क्या कीजिए, सॉर्ट कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए। तो जब हम देखते हैं तो हमारा पहली संख्या मिल जाता है 567, दूसरा 657, तीसरा 756, चौथा मिल जाता है 675। अब इसको यदि आप इसमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो आपको क्या मिलता है, 756 सबसे बड़ी संख्या है। तो आप यहाँ लिख लीजिए 756 पहले पे आएगा। दूसरी सबसे बड़ी संख्या 675 मिल रहा है, वो भी लिख लीजिए। और तीसरी संख्या 657 मिल रहा है, क्योंकि 567 है चौथी संख्या, तो आप तीसरा भी लिख लीजिए 657। और चौथा आपको मिला 567। यानी हमको सबसे पहले 756 यानी कि ऑप्शन 3 को पहले रखना पड़ेगा। उसके बाद है 675 यानी कि ऑप्शन 4 दूसरे पे आएगा। फिर आपका ऑप्शन 2, फिर ऑप्शन 1 यानी कि सबसे अंत में 1 आना चाहिए। उसके बाद 2 यानी कि जो हमारा क्रम बन रहा है 3 4 2 1। अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में कौन सा 3 4 2 1 का क्रम है। तो पहले में तो 1 से स्टार्ट है, तो ये हो ही नहीं सकता। तीसरे में भी 1 से स्टार्ट है, हो ही नहीं सकता। चौथे में देखिए 3 4 2 1, ये क्रम हमको मिल जा रहा है। एक चीज़ देखिए, जब आप 3 4 से भी यदि ऑप्शन ढूंढना चाहें तो आराम से ढूंढ सकते हैं। आप देखेंगे कि कौन सा 3 और 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 और 4 से केवल बी ही स्टार्ट हो रहा है। सी भी 3 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके बाद आ जा रहा है 2, इसलिए हमारा डी भी नहीं हुआ। इस प्रकार 91 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 51 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न बड़े ही मज़ेदार प्रश्न है। लिखा है कि 1 करोड़ बराबर है। तो सबसे आसान है, इसलिए कि इसको समझने का आसान तरीका क्या है कि यदि हम 1 लाख का
100 गड्डी अपने पास रखेंगे तो हमको 1 करोड़ रुपया बन जाएगा, मिल जाएगा, जो भी कह लीजिए। ठीक, क्यों? अब देखिए 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5, यानी कि एक के बाद हम 5 शून्य लिखेंगे। घोड़े हमको 100 गड्डी चाहिए, तो देखिए 2 4 6 5 और 2 7, यानी कि एक के बाद हमको 7 शून्य मिल गए। और जबकि हम ये जानते हैं कि 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 7। यानी कि इसका सबसे आसान तरीका है कि आप पैसे को माध्यम बनाकर भी आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं कि 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 7। और 100 लाख में भी कितने शून्य होंगे? 7। इसलिए 92 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है यानी 93 नंबर का कि राइट द नंबर 5,09,04,988 इन नंबरल कैन बी रिटेन एज, यानी जो संख्या दिया गया है आपका 5 करोड़। 5 करोड़ में कितने शून्य होंगे? 7। ठीक है, 5 करोड़, उसके बाद क्या दिया है? 9 लाख। 9 लाख में कितने शून्य हो जाएंगे? 5। फिर दिया है 4,000, लिख दीजिए आप भी 4,000 और 988 लिख दीजिए। अब इसी को अरेंज करके देख लीजिए कि आपकी संख्या क्या मिल रहा है? 8 8 9 4 0 9 0 और 5, यानी कि 50 90 49 88 हमारा ऑप्शन होना चाहिए। तो पहली संख्या दिया है 50 से तो स्टार्टिंग नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरी संख्या दिया है 50 90 49 088 दिया है, और हमको 088 नहीं चाहिए, 4988 चाहिए। ये भी गलत हो गया। ये तो 50 से स्टार्टे नहीं है, यानी कि बच एक ही ऑप्शन रहा है, वो है डी। अच्छा एक चीज़ देखिए, जब पहले ही इसने 5 करोड़ लिख दिया है तो हमको मालूम है कि उसके बाद कितने शून्य आते हैं 5 करोड़ में? तो 5 करोड़ में केवल 7 ही शून्य आते हैं। तो आप देख लीजिए इसमें भी होंगे 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि 5 के बाद 7 ही अंक है। और देखिए ये जो 50 से स्टार्ट हो रहा था ऑप्शन नंबर सी, इसमें कितने हैं? 2 4 6 8 9, यानी 5 के बाद 8 अंक हैं। इसीलिए ऐसे भी आप काउंट करके गिन सकते हैं। यानी हमारे 93 का सही उत्तर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर डी, जो सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 94 पर। 94 दिया है कि एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692 है। इसमें से 29,642 पुरुष, 28,167 महिलाएं और शेष क्या है? बच्चे हैं। तो इसमें क्या करना है भाई? पुरुष और महिला को जोड़ देंगे और पूरी संख्या में से घटा देंगे, तो जो बचेगा वही तो आपको शेष होगा। और शेष में क्या दिया है? बच्चे दिए हैं, यानी कि जो शेष आ रहा है वो आपका बच्चे हो जा रहे हैं। तो कर दीजिए। दिया है, लिखिए मेन कितने दिए हैं? 29,642। वीमेन कितने दिए हैं? तो वीमेन दिया है 28,167। इसको जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 7 2 9 6 4 10 की 0 1 6 1 7 1 8 9 8 17 के साथ 1 2 2 4 और 1 5, यानी यदि मैन और वुमेन को मिला दिया जाए, मेन वुमेन को, तो हमको टोटल इनकी संख्या मिलती है 57,809। जबकि गांव की पूरी जनसंख्या यानी कि टोटल जो पॉपुलेशन दिया है, वो टोटल पॉपुलेशन कितना दिया है? 78,692। और इसमें से मेन वीमेन की संख्या कितनी होगी? 57,809। जब इसको हमने घटा दिया तो हमको पता चल गया कि कितने बच्चे इस गांव में हैं। तो क्या करना है? घटा के देख लीजिए। तो 2 से 9 घटेगा नहीं, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो ये बन गया 12, 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ बचा 8, 6 में से 8 जाएगा नहीं तो 8 से कैरी लेंगे, ये बना 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ 7 और ये 7 शून्य हो जाएगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 20,883 हमारे क्या मिल गए? बच्चे मिल गए। ठीक है, तो
आप देख लीजिए कि 20,883 कौन सा ऑप्शन आपको दिखा रहा है। तो आप देखेंगे कि 20,883 पहला ऑप्शन हमको दिखा रहा है। ठीक, इसलिए 94 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। यानी कि गांव में कितने बच्चे हैं, 20,883 बच्चे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है 95 नंबर कि इफ़ वी डिवाइड 0 by 60 देन डिविडेंड डिवीजर कोसेंट एंड रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप ये बताइए, यदि जीरो को किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से आप डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या मिलता है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से यदि आप इसे डिवाइड करेंगे तो जीरो में भाग देने के बाद हमारा जो कोसेंट आता है वो भी जीरो आता है, रिमाइंडर भी जीरो आता है। ठीक, तो बस इसे ही तो लिख देना है। यानी कि सबसे पहले हमको क्या लिखना है, डिविडेंड। डिविडेंड यानी क्या है, जिसमें हम भाग देते हैं, तो भाग किस में दे रहे हैं, जीरो में। डिवीजर, डिवीजर यानी क्या होता है, भाजक, जिससे हम भाग देते हैं, तो भाजक क्या है, यहाँ 60 है। कोसेंट कितना आएगा, जीरो, रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो। यही हमारा उत्तर मिल जाएगा, 0, 60, 0, 0। ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा है, ए है, 0, 60, 0, 0। अच्छा ये बताओ, किसी को ये तो कन्फ्यूजन नहीं ना है कि, पहले तो ये चीज़ देख लो, चलो पहले एक चीज़ देख लो, ऐसे देखो, जिसमें हम भाग देते हैं, भाग किस में देना है, जीरो में, तो जीरो हमारा क्या बन जाएगा, जीरो हमारा बन जाएगा डिविडेंड। हिंदी में क्या कहते हैं, भाज्य, जिसमें हम भाजक से भाग देते हैं। ठीक, जिससे भाग देते हैं वो होता है डिवीजर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भाजक। जो आता है, जितनी बार में भाग जाता है, उसे कहते हैं कोशेंट। ठीक, यानी इसे कहा जाता है भागफल। अब बाकी जो बच जाता है वही तो हमारा क्या बनता है, रिमाइंडर। तो जब किसी भी संख्या से आप जीरो में भाग देंगे, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से, तो आपका हमेशा उत्तर क्या आएगा, जीरो। रिमाइंडर में क्या बचेगा, जीरो। यानी हमने जीरो में भाग दिया 60 से, तो भागफल भी जीरो आया और रिमाइंडर भी जीरो आया। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ये तो पार्ट 1 था। हम पार्ट 2 में इसके सारे प्रश्नों को देखेंगे, और इसी प्रकार इसी क्रम में हम रीट 2011, 2012, 2013, 2015 और 2017 इन सभी साल में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सबको हल करेंगे, और यह सीखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और हमें अपनी तैयारी कैसी करनी चाहिए। तब तक बने रहिए अपने दीक्षा एजुकेशन चैनल से। चलिए, धन्यवाद। ओके क्लास।